हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे वर्ग छठी के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप सभी क्वेश्चन को सही सही बनाने के लिए सीखिएगा। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न से हल करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए। यहाँ पर देखिए 4 संख्या दिया गया है, चारों के ठीक बाद वाली जो संख्या आएगी उसको हमें बताना है। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, जैसे कि आपको पूछेगा कि 4 के बाद कौन संख्या आती है, तो 4 के बाद आप कहिएगा 5 आता है। तो 4 में आप क्या किए, 1 को जोड़े, तब आपको क्या प्राप्त हुआ, 5। तो ठीक उसी प्रकार इस सभी संख्या में बाद की संख्या पूछ रही है, यानी हमें क्या करना है, सारे संख्या में 1 को जोड़ देना है और जो आंसर प्राप्त होगा वही इसका आंसर होगा। जैसे कि समझिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए यह संख्या लिखा है 99,999। क्या लिखा है, 99,999। इसमें हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 1 लाख। क्या प्राप्त होगा, 1 लाख, यानी 1 पर 5 जीरो, यही इसका आंसर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दूसरा है 800। तो 800 में हम क्या करेंगे, 800 और इसमें जोड़ देंगे 1 को, तो हमें प्राप्त होगा 801, यही इसका आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 979 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 979 में 1 को जोड़ देंगे तो हमें 980 प्राप्त होगा। आगे 4 नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 1000। तो इसका हमें क्या करना है, ठीक बाद वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो 1000 में क्या करेंगे, हम 1 को जोड़ देंगे तो 1000 में 1 को जोड़ने पर हमें 1001 प्राप्त होगा, यही इसका आंसर है। अब आइए 2 नंबर प्रश्न पर। तो 2 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताइए। मने समझिए, ये जो 4 क्वेश्चन दिया गया है, चारों को हमें क्या करना है, इसके ठीक पहले की कौन संख्या होगी वह हमें बताना है। तो जैसे आपको पूछेगा कि 3 से पहले क्या आता है, तो आप बतलाइएगा 3 से पहले आता है 2। माने आप क्या किए, 3 में 1 को घटाए तब आपको क्या प्राप्त हुआ, 2। तो यह सारी संख्या में हमें क्या करना है, 1 को घटाना है। जब बाद वाली संख्या पूछे तो 1 को जोड़ देंगे और पहले वाली संख्या पूछेगा तो 1 को घटा देंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख जो दिया गया है इसमें हम 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 99,999, यही इसका आंसर हो गया। आगे 2 नंबर है 100। तो हम क्या करेंगे, 100 में 1 को घटा देंगे। कितना को घटाएंगे, 1 को, तो कितना प्राप्त होगा, 99। माने 100 के पहले आएगा 99, उसके बाद आता है 100। आगे समझिए कितना है, 8,757 है। तो इसके ठीक पहले की संख्या पूछा तो इसमें 1 को घटा देंगे। तो 1 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8,756। माने 8,757 से पहले 8,556 आएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे का जो 4 नंबर प्रश्न है यह है 99। तो 99 पहले कितना आता है, 99 में हम 1 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 98, यानी 99 से पहले 98 आता है। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। आगे का हमारा 3 नंबर प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है इस प्रश्न में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो चलिए वह समझते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। तो समझिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं, गिनती की संख्या में हम शुरू में क्या करते हैं, शून्य को शामिल कर देते हैं, तो वह हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। कैसे, समझिए, जैसे कि गिनती आप जानते होंगे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ये अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अनंत तक, मतलब कि इसकी कोई सीमा नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो 1 से शुरू हुआ इसके शुरू में हम इसमें
जीरो को शामिल कर दिए, मतलब कि इस ग्रुप में हम क्या किए, जीरो को शामिल कर दिए। अब जीरो से स्टार्ट हो गया और अनंत तक जाएगा, ये सारा का सारा कौन संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो इसमें देखिए सबसे छोटी कौन संख्या नज़र आ रहा है, तो आपको जीरो नज़र आता होगा। तो यानी हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर हो जाएगा जीरो। अब चलिए आगे 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित की परवर्ती संख्या या इसी संख्या को दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो परवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती क्या संख्या होता है, इसको समझिए। परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या को हम कह सकते हैं बाद वाली संख्या। जैसे कि अभी जस्ट 1 नंबर प्रश्न बनाए थे कि कोई भी संख्या को बाद वाली संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक उसी प्रकार परवर्ती मतलब भी होता है बाद वाली। जिससे कहेगा कि 1 का परवर्ती संख्या लिखने के लिए, तो 1 के बाद कौन संख्या आता है, 2, तो वही हो गया 1 का परवर्ती संख्या या आप कह सकते हैं उत्तरवर्ती संख्या, ठीक। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि बाद वाली संख्या में हम क्या करते हैं, 1 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्न है वह है 54,896। तो हम क्या करेंगे, 54,896 में हम 1 को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 54,897। कितना प्राप्त होगा, 54,897। अब दूसरा प्रश्न है 8,765। तो इसकी कौन संख्या निकालना है, परवर्ती संख्या या इसी को कहते हैं उत्तरवर्ती संख्या, और इसको हम अब समझ चुके हैं तो इसको कह सकते हैं कि बाद वाली संख्या, ठीक। तो 8,765 के बाद कौन संख्या आएगा, तो इसमें 1 को जोड़ देंगे तो 8,765 अब प्लस क्या कर देंगे 1, तो प्राप्त संख्या हो जाएगा 8,766। यानी 8,765 का परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 8,766। आगे 3 नंबर में है 543। इसकी जो परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 543 में 1 को जोड़ देंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगा 544। यही संख्या इसका परवर्ती या उत्तरवर्ती कह सकते हैं। अब आगे संख्या देखिए 28 है। तो 28 का क्या हो जाएगा परवर्ती संख्या, तो 28 में हम क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे तो 28 में 1 को जोड़ने के बाद हमें 29 प्राप्त होगा। यही हो गया 28 का परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। आगे देखिए आगे 5 नंबर में है 9,999। तो 9,999 परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 9,999 में हम 1 को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 10,000। कितना प्राप्त होगा, 10,000। यही रहा 9,999 का परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न पर आगे। अब देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या या इसी को कहते हैं अनुवर्ती संख्या बताइए। तो पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं वह समझिए। पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या मतलब हो गया कि पहले की संख्या। जैसे कि आपको पूछेगा कि 3 से पहले कौन संख्या आएगा, तो 3 से पहले आता है 2, आप जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये सारे संख्या जो 5 आप देख रहे हैं इसके ठीक पहले वाली संख्या को हमें ज्ञात करना है। इसी को पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि पहले वाले संख्या निकालने के लिए हम 1 को घटाते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे कि आपको पूछा 5 के पहले कितने आएगा 4, तो आप क्या कीजिएगा 5 में 1 को घटाइएगा तो 4 बचेगा। तो सारा संख्या में हम क्या करेंगे 1 को घटा देंगे। कैसे समझिए। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है 8,76,542। इसमें हम क्या करेंगे 1 को घटा देंगे तो 8,76,542 में हम 1 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा वह समझिए। 8,76,541। कितना प्राप्त होगा, 8,76,541। यही रहा इसका पूर्ववर्ती संख्या या
अनुवर्ती संख्या आप कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न है 99। तो 99 में हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे। तो 99 माइनस 1 तो हमें प्राप्त होगा 98। कितना आएगा, 98। तो 99 का पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 98। ठीक उसी प्रकार है आगे का प्रश्न 101। तो 101 में हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे तो हमें जो प्राप्त संख्या होगा वह होगा 100। तो 101 का पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या हो गया 100। आगे का जो प्रश्न है वह है 4567। तो हम क्या करेंगे, 4567 में 1 को घटा देंगे तो हमें कौन संख्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 4566। यही हो गया 4567 का जो पूछेगा पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या हुआ होगा 4566। आगे का जो हमारा प्रश्न है वह देखिए है 1 लाख। कितना है, 1 लाख। 1 लाख का पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या होगा, मतलब कि इसके पहले की संख्या क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 1 लाख में 1 को घटाइएगा तो आपको जो उत्तर आएगा वह आएगा 99,999। यही रहा 1 लाख का पूर्ववर्ती संख्या आप कह सकते हैं या अनुवर्ती संख्या। अब चलिए आगे का प्रश्न हल करते हैं। आगे का हमारा 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, लिखिए। तो हमें बतलाना है 50 से 80 के बीच टोटल कितना पूर्ण संख्या है। तो बात को समझिए, 50 से 80 के बीच में जितनी भी संख्या आएगा सारा का सारा पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि गिनती की संख्या के शुरू में हम क्या कर देते हैं, शून्य को शामिल कर देते तो सारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। और 50 से लेकर के 80 के बीच में जो आएगा वो सारा का सारा गिनती की संख्या आएगा, वह समझिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 50 से 80 के बीच में आप संख्या लिख लीजिए। तो हम लिख लेते हैं 50 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 52, 53, 54। चलिए लिख करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम लिख लिए 50 से लेकर के 80 तक की सभी संख्या को। ये सारा का सारा गिनती की संख्या में आता है, इसलिए ये सारा का सारा पूर्ण संख्या है। अब देखिए टोटल कितनी संख्या है उसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो टोटल हमारा क्या हो गया, 31 संख्या। कितना हो गया, ये टोटल का टोटल संख्या है 31। अब यहाँ पर तनिक समझिए, हमको क्या बोल रहा है, 50 का 80 के बीच में, माने कि 50 और 80 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और इसके बीच में मतलब कि दोनों छोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक बीच की संख्या होगा। तो मैंने दो गो संख्या क्या की, 31 से हटा दिए। तो 31 में हम 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 29। तो आप कह सकते हैं 50 से 80 के बीच में टोटल 29 संख्या है। यदि आपको पूछता कि 50 से लेकर के 80 के बीच में कितना पूर्ण संख्या है, तब आप कहते हैं 31। लेकिन पूछा है बीच में, तो बीच में जब पूछता है तो क्या करते हैं, जिस जिस संख्या के बीच में पूछा वो दोनों संख्या को हटा देते हैं। तो आप समझ गए 50 और 80 के बीच में टोटल 29 पूर्ण संख्या है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 29 संख्याएं। अब चलिए आगे का प्रश्न हल करते हैं। ये है हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न का आ रहा है संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। यानी यहाँ पर देखिए हमें संख्या युग्म दिया गया है। संख्या युग्म मतलब होता है संख्या का जोड़ा। संख्या का जोड़ा दिया गया है और इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ रही है, ठीक। तो 1 नंबर आप प्रश्न जब देखिएगा तो इसमें देखिए एक संख्या 503 है और दूसरी संख्या 530 है। तो इसमें आप सिंपली बोल सकते हैं कि 530 बड़ी संख्या है। लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं बतलाना है कि कौन संख्या बड़ी है, हमें किसके आधार पर बतलाना है, संख्या रेखा के आधार पर। तो पहले चलिए समझ लेते हैं कि संख्या रेखा होता क्या है। तो यहाँ पर जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं संख्या रेखा। तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और यह अनंत तक जाता है और हम यहाँ पर फिलहाल 14 तक बनाए हैं। इसमें आप समझिए कि यदि हमको पूछा कि 7 और 8 में कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है, संख्या रेखा के आधार पर बतलाइए। तो यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि एक संख्या जैसे कि 8 आप ले लीजिए, ठीक। यदि
कोई भी संख्या लेते हैं, इसके दाएं ओर जो भी संख्या स्थित होगा वह संख्या उस संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। कैसे, कैसे कि 8 लेते हैं, 8 यहाँ पर देखिए दाएं ओर कौन संख्या स्थित है, तो दाएं ओर 9 स्थित है, तो 8 से बड़ा 9 हो गया। 9 के दाएं ओर कौन स्थित है, 10, तो 9 से बड़ा क्या हो गया, 10। 10 के दाएं ओर कौन स्थित है, 11, तो कौन बड़ा हो गया, 11 बड़ा हो गया। 11 के दाएं ओर कौन स्थित है, 12। तो आप यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं कि जो संख्या जिस संख्या के दाएं स्थित रहेगा वह बड़ी होगी और इधर का संख्या क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कि 8 के दाएं जितनी भी संख्या होगी सारी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और बाएं ओर स्थित सभी संख्या क्या होती है, छोटी होती है। कैसे, वह समझिए। 8 का बायां कितनी स्थित है, 7, छोटा है। 7 का बायां 6 स्थित है, 7 से छोटा है। 6 के बायां क्या स्थित है, 5, 6 से छोटा है। मतलब कि संख्या का अगर बाएं हम जाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगी और संख्या के दाएं जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर पूछा 7 और 8 में कौन संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर देखिए 2 तरीका से आप बतला सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि संख्या जो है, यहाँ पर देखिए 7 के क्या है, संख्या जो 7 है वह संख्या 8 के बाईं ओर स्थित है, इसलिए संख्या 8 क्या हो गई, बड़ी हो गई और संख्या 7 छोटी हो गई। या दूसरा तरीका से आप कह सकते हैं कि संख्या 8 जो है वह संख्या 7 के दाएं ओर स्थित है, इसलिए संख्या 8 क्या होगा, बड़ी होगी और संख्या 7 छोटी होगी। बात को समझ गए, तो चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपना जो 1 नंबर प्रश्न है वह है 503 और 530। तो इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। खींच लिए। अब मानिए यहाँ पर है 503 स्थित, उसके बाद होगा 504 स्थित, उसके बाद होगा 505 स्थित। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पर 529 स्थित होगा, उसके बाद 530 स्थित होगा। अब यहाँ पर बतलाइए कि 503 के किस दिशा में 530 स्थित है, तो आप कहिएगा 503 के दाएं दिशा में 530 स्थित है, इसलिए 503 जो होगा वह छोटी संख्या होगी और 530 बड़ी होगी। यह एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कह सकते हैं कि संख्या जो है 530 वह कहाँ स्थित है, तो संख्या 530 जो है वह संख्या 503 के दाएं ओर स्थित है, इसलिए 530 क्या होगा, बड़ा होगा और 503 छोटा होगा। बात को समझे कि नहीं। संख्या जो 503 है वह 530 के बाईं ओर स्थित है, इसलिए 503 छोटा 530 बड़ा, और संख्या जो 530 है वह संख्या 503 के कौन ओर स्थित है, दाएं ओर स्थित है। तो यहाँ पर आप दो में से एक कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं क्या कि संख्या 500 कितना 3, संख्या 530 के किस ओर स्थित है, 530 के बाएं ओर। तो क्या लिख देंगे, बाईं ओर स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, 530 जो है वह बड़ा हो जाएगा किससे, 503 से। तो दो जो लोल वाला है ये बड़ा को सूचित करता है और एक लोल छोटा वाला सूचित करता है। ठीक, आगे का हमारा देखिए बी नंबर प्रश्न है। तो बी नंबर प्रश्न को यहाँ पर लिख देते हैं, है 1023 और है 1020 के में पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ पर पहले आएगा 1020, उसके बाद आएगा 1021, उसके बाद 1022, उसके बाद 1023, उसके बाद 1024 आएगा। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए 1020 है वह 1023 के किस दिशा में स्थित है, तो 1020 1023 के बाईं ओर स्थित है, इसलिए 1020 छोटा होगा और 1023 बड़ा होगा। दूसरा तरीका से आप क्या कह सकते हैं कि 1023 जो है वह 1020 के दाएं ओर स्थित है, इसलिए 1023 बड़ा हुआ और 1020 छोटा हुआ। दोनों में से कोई भी भाषा लिख दीजिए। तो हम क्या लिख देंगे कि संख्या कितना 1020
संख्या कितना 1023 के किस दिशा में स्थित है? संख्या 1020 1023 के बाईं ओर स्थित है। तो क्या लिख देंगे? बाईं ओर स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे 1023 बड़ी भे जाएगा केकरा से? 1020 से। समझे बात? अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का सी नंबर प्रश्न देखिए क्या है? 4384 और 5987 में कौन संख्या बड़ी है? तो आप यहाँ पर अगर सीधी रेखा खींचिएगा तो इसमें सबसे पहले कौन संख्या आएगा? 4384। उसके बाद कुछ स्थान के बाद क्या आएगा? 5987। अब यहाँ पर आप ही बताइए कि 4384 जो स्थित है संख्या 5987 के किस ओर स्थित है? तो बाईं ओर स्थित है, इसलिए 4384 छोटा होगा और 5987 बड़ा होगा। दूसरे शब्द में क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? 5987 जो स्थित है वह संख्या 4384 के किस ओर स्थित है? दाएं ओर, इसलिए 5987 बड़ा हुआ और 4384 छोटा हुआ। तो चलिए एक हम लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे 4384 संख्या किसके? संख्या 5987 के किस ओर स्थित है? बाईं ओर। कहाँ स्थित है? बाईं ओर स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा? 5987 संख्या बड़ी हो जाएगी किस से? 4384 से। समझ में आ गया? अब आगे बढ़िए। आगे देखिए डी नंबर प्रश्न है 70 और 40 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है पता करना है। तो सबसे पहले सीधी रेखा खींच दिए। यहाँ पर मान लीजिए 40 स्थित है, उसके बाद 50 मान लेते हैं, उसके बाद 60, उसके बाद 70 मान लिए, उसके बाद 80 मान लिए। अब आप ही बताइए कि 40 जो संख्या है संख्या 70 के किस ओर स्थित है? तो बाईं ओर स्थित है, इसलिए 40 छोटा और 70 बड़ा। दूसरा शब्द में इसको क्या कहिएगा कि संख्या जो 70 है वह संख्या 40 के दाईं ओर स्थित है, इसलिए 70 बड़ा और 40 छोटा। कोई भी भाषा लिख दीजिए। तो हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि संख्या जो 40 है वह कितना? संख्या 70 के किस ओर स्थित है? 70 के बाईं ओर स्थित है। बाईं ओर स्थित है। किस ओर स्थित है? बाईं ओर स्थित है, इसलिए संख्या जो 70 है वह बड़ा हो जाएगा किस से? 40 से। समझे बात? तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सीख गए होंगे कक्षा 6 के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न को बनाने के लिए। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए पार्ट बाय पार्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।